तो स्वागत है सभी का एकदम फ्रेश और नए ट्रैवल इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि अगर आप वियतनाम पहली बार जा रहे हैं तो क्या क्या आपको प्रिपरेशन लेनी चाहिए और क्या क्या आपको वीज़ा फ्लाइट आपको टिकट बुकिंग चाहिए और कितना थोड़ा बहुत खर्चा आपका आ जाएगा। मैं फ्लाइट का बताऊंगा और क्या क्या आपको प्रो ट्रिप में वियतनाम के लिए अगर आप पहली बार वियतनाम जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वीज़ा के बारे में। वियतनाम का दो टाइप के ई वीज़ा हैं। आपको सबसे पहले मिलेगा $50 का मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो होगा वैलिड 3 महीनों के लिए, और दूसरा आपको मिलेगा $25 का जो उसकी वैलिडिटी होगी सिर्फ 1 महीने के लिए, वो होगा सिंगल एंट्री वीज़ा। तो आप इनमें से कोई भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज करके आप वियतनाम में अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरा है फ्लाइट के बारे में। फ्लाइट अगर आप सोलो ट्रैवलर है, अगर आपका 7 किलो में आपका सारा सामान आ जाता है तो आप स्काई स्कैनर पर जाके कोई भी 7 किलो की फ्लाइट वाली देख सकते हैं चेक इन बैगेज के। तो आपको थोड़ी सस्ती पड़ेगी, वो 10,000 के अंदर आपको पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं अपने या फिर पार्टनर के साथ जा रहे हैं तो आप थोड़ी महंगी जाएगी। वियतनाम एयरलाइन मेरे कहूँगा सबसे बेस्ट है, या इंडिगो। ये दोनों ही आपको 20 से 25 किलो तक का चेक इन बैगेज दे देते हैं इंक्लूडेड इन टिकट, और ये खाना वियतनाम एयरलाइन आपको खाना भी प्रोवाइड कराती है, तो वो बहुत अच्छी बात है। और बहुत अच्छी रेपुटेशन है वियतनाम एयरलाइन की। अगर कपल हो तो मैं वियतजेट को अवॉइड करना चाहूँगा, ताकि कभी बहुत बार दिक्कत आने। और लोकली मैं कहूँगा डोमेस्टिकली अगर आप जब वियतनाम जाएंगे तो डोमेस्टिकली मैं कहूँगा उस चीज़ को तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। वियतजेट एयरलाइन को कभी कभार बहुत डिले हो जाती है, कभी कभार कैंसिल हो जाती है, आपको बिना बताया वो कुछ बोलते भी नहीं है। तो इस वजह से आप वियतनाम एयरलाइन आप कंसिडर कर सकते हैं। अगला, जब आपको मैं 2 ऐप आपको ज़रूर डाल के चलिए। सबसे पहले तो गूगल ट्रांसलेटर इसलिए क्योंकि वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है, लेकिन आपको टूरिस्टिक प्लेस पे बंदे इंग्लिश बोलते हुए दिख जाएंगे, लेकिन फ्लुएंटली नहीं, टूटी फूटी इंग्लिश में। जैसे इंडिया में कुछ बंदों को टूटी फूटी इंग्लिश आती है, वैसे ही वहाँ पे भी टूटी फूटी टूरिस्टिक प्लेस पे मोस्टली आपको इंग्लिश मिल जाएगी। आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बट स्टिल आप गूगल ट्रांसलेटर अपने साथ लेके चलिए। दूसरा, आप अपने साथ ग्रैब टैक्सी ऐप डाउनलोड करके चलिए, ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। कभी कभार कोई टैक्सी स्कैम वगैरह चलते हैं जो वियतनाम में, वो ना हो। आप ग्रैब टैक्सी लेके चलिए, ताकि आप ऑफिशियल बंदे के साथ जा रहे हैं और जहाँ जा रहे हैं उतना ही पैसा आप पे करेंगे, और उससे आप खाना भी मंगा सकते हैं। मान लीजिए मैं अपने होटल में बैठा हूँ, मेरा जाने का आज मन नहीं है, तो मैं अपने होटल से कहीं रेस्टोरेंट से कहीं पे भी खाना मंगवा लिया और मैंने वो खा लिया। ठीक है, आप ग्रैब से ये भी कर सकते हो। पेमेंट आपके कार्ड से हो जाएगी और आपका इंडियन नंबर से ही आप लॉग इन कर सकते हैं, लेकिन आपके पास नेट होना चाहिए कॉल आने का उनका। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो है, जब अगर आप कहोगे अब करेंसी का क्या, करेंसी वियतनामीज डोंग है। ऑलमोस्ट ₹1 वहाँ के, यहाँ के ₹1 वहाँ के ऑलमोस्ट 300 वियतनामी डोंग बन जाते हैं, और $1 आराम से 25,000 के आसपास, शायद से जितना मेरे को अभी रेट याद है। तो आप कैश भी ले जा सकते हैं, $US, या फिर आप कार्ड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कार्ड इस्तेमाल करा जितनी बार मैंने वियतनाम ट्रैवल करा। मैंने डॉलर सिर्फ एक बार यूज़ करा था, वो भी मेरे बड़े भाई जब मैं सबसे पहले गया था 2022 में, वो ही कैश लेके गए थे अपने साथ। तो $100 के शायद से $300 से $400, तो वही वो लेके गए थे। बाकी तो मैंने था वो इतनी बार भी मैंने फिर कार्ड यूज़ करा। ठीक है, और फी का कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ 100 आपका ATM का चार्ज लगेगा, और जो उनका बैंक का चार्ज होगा वो लगेगा। बाकी फी कार्ड मिलने बेस्ट है। मैंने मलेशिया में भी यूज़ करा और मैंने अपना वियतनाम में तो यूज़ करा ही करा है। और अगली बात कर लेते हैं कि आप कैसे आप चीज़ों से बच सकते हैं। सबसे पहले तो टूरिस्टिक प्लेस पे जा रहे हैं, आप अच्छी तरह सर्च करके जाइए। मान लीजिए सॉरी, अगर आप कोई भी बस या फिर मेनली कोई बस या टूर बुक कर रहे हैं वियतनाम में, तो सबसे पहले उस बंदे की रेटिंग गूगल पे चेक करिए। ठीक है, और उसके साथ 2-3 आप जगह और पूछिए, क्योंकि कभी कभार मैंने बहुत सारी रेडियो के रिव्यू पढ़े कि बंदे ने $800 $80 $100 दे दिए, लेकिन उसको लग्जरी क्रूज की बात हुई, लेकिन उसको एक घटिया सी बोट पे ले जा दिया, कोई टूर गाइड भी नहीं था। तो आप रिव्यू ज़रूर पढ़िए एक बारी, जहाँ पे आप हो गूगल मैप खोलिए, आपको अपनी लोकेशन दिख जाएगी और सीधे साथ उसके बंदे की दिख जाएगी अगर आप वहीं खड़े हो। तो पहले बात कर लीजिए अच्छी तरह से 5-6 बंदों से, हनोई हो ची मिन्ह में अगर कहीं पे भी आप टूर ले रहे हो कोई सा भी, तो आप अच्छी तरह अवेयर रहिए, तब भी आप टूर लेंगे, ताकि आपके साथ कोई स्कैम ना हो। और मोस्टली अगर आप हनोई में होलंग बे जाएंगे, हनोई से टूर लेके, तो आपको वो अपने हॉस्टल के आगे से उठा लेते ज़्यादातर, या फिर अगर आपको हॉस्टल या होटल पतली पतली गली में है तो आपको बोल देते कि आप यहाँ पे आ जाइए, आप यहाँ से हम आपको पिक एंड ड्रॉप करवा देंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और आप हनोई से सापा जा सकते हैं,
और सापस हनोई से आप होलंग बे भी जा सकते हैं, निंगबिंग भी जा सकते हैं, हाईफोंग भी जा सकते हैं। ये अलग अलग टूर है। और हाँ, जब आप बाइक रेंट करेंगे मेक श्योर आप वीडियो हर जगह की अपनी बाइक की जो है वो वीडियो बनाइए, कितना पेट्रोल है उस समय उसका, क्या क्या उस पर डेंट आ रखे हैं, कितने किलोमीटर चली है वो। तो आप इस चीज़ के वीडियो और फोटोग्राफ जरूर ले लेना ताकि आपके साथ कोई स्कैम ना हो। और सबसे पहले बार अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो आप कहेंगे कि खाना कैसा होगा। मेरे को खाने के ढंग से नाम तो याद रहते नहीं है, मैं आपको 2-3 बता देता हूँ। सबसे पहले तो अगर आप चिकन खा सकते हैं तो आपके साथ बहुत चिकन, या फिर आप बीफ खा सकते हैं, पोर्क खा सकते हैं, तो आपके लिए तो कोई लिमिटेशन नहीं है, आप वहाँ पे इजीली सर्वाइव। लेकिन आप सिर्फ चिकन खा सकते हैं या फिर अंडे खा सकते हैं तो आपको थोड़े ऑप्शन देखने पड़ेंगे। चिकन मिल जाएगा आराम से, वो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं। वेजिटेरियन के लिए थोड़े ऑप्शन कम हो जाएंगे, वेजिटेरियन का खाना मिल जाएगा ऑफ कोर्स, लेकिन थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। टूरिस्टिक प्लेस पे भी आराम से मिल जाएगा, वैसी बात नहीं है। इंडियन रेस्टोरेंट भी खूब आपको मिल जाएंगे वियतनाम में, चाहे हनोई में हो ची मिन में हो, दनांग में हो, होयान में हो, हुई में हो। मैंने बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट देखे जब सारी स्पेस लोकेशन पे, तो आप इंडियन रेस्टोरेंट भी खाने का देख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा ऑफ कोर्स वो थोड़ा हायर साइड में पड़ेगा। मेरा खुद 2 जनों का आराम से 8 लाख VND के आसपास आया, तो जो ऑलमोस्ट हो गया 2,500 से 3,000 रुपये, ऑलमोस्ट इतना ही हो गया। तो आप देख लीजिएगा अगर आपको लोकली। और मेरी सबसे जो फेवरेट है जिसका मेरे को अभी तक नाम याद है और सबसे फेवरेट मेरा, वो बंग मी। एक ब्रेड होती है, उसमें ये अंडा बनाते हैं ऑमलेट सा, उसे भर देते हैं, फिर इसमें थोड़ा सैलड डाल देते हैं, फिर इसको ये सॉस के साथ भर के आपको दे देते हैं। 20,000 VND का आता है, कभी कभार 25,000 का। अगर आगे रेट बढ़ गया तो 30,000 का लग जाएगा VND का। ऑलमोस्ट 20-30 रुपये 40 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा, वो बहुत अच्छा होता है। अगर आपको लाइट आपको खाना है, एनर्जेटिक रहना है, ब्रेकफास्ट या फिर लंच करना है, आपको ज़्यादा खाने का मन नहीं है, तो बंगमी चुंग, वैसे बंगमी चुंग बोलते हैं, वैसे बंगमी अगर जैसे देखोगे नॉर्मली तो आपको बंगमी बोल सकते हो, आपको मिल जाएगा बड़े आसानी से, आप खा भी सकते हो आराम से, इतना बड़ा होता है, आप से आराम से खा सकते हैं। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा बी प्रिपेयर व्हाट कमिंग नेक्स्ट। अगर आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तो आप पहले चेक कर लीजिएगा कि उसकी प्राइस क्या है गूगल पे। मान लीजिए कोई म्यूजियम है, मान लीजिए कभी कभार हो जाता है म्यूजियम वगैरह पे तो मुश्किल होगा, लेकिन मान लीजिए उसकी 50,000 टिकट है, कोई आपसे 60,000-70,000 मांग रहा है, तो आप मत दीजिएगा, आप अच्छी तरह अपनी रिसर्च करके जाइए। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना, आशा करो सबको वीडियो पसंद है। वीडियो लाइक शेयर कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगी। इस चैनल पे नए हो, मेरी शक्ल पहली बार देखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है सबसे अगले इवेंट, तब तक के लिए बाय, सब ध्यान रखना, खुश रहना, किस स्माइलिंग, बाय बाय।